अभी झांकी है, बेगूसराय जनता जिंदाबाद, चलिए बरियारपुर जनता जिंदाबाद। 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में आज भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता की ओर बढ़ते हुए दिख रही है, जैसे ही रुझान तीनों राज्य का बीजेपी के पक्ष में आने लगा, जगह जगह बीजेपी नारे करने लगे, पटाखे फोड़ने लगे, मिठाइयां बांटने लगे। इस समय बेगूसराय युवा मोर्चा के द्वारा, बेगूसराय भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा टाउन थाना के आगे भी आप देख रहे हैं अबीर गुलाल की होली खेले रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। आइए इस अवसर पर कई बीजेपी युवा मोर्चा के नेता हैं, मृत्युंजय कुमार वीरेश जी हैं, शुभम जी हैं, अन्य लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं और आज उनकी बातों को आप तक पहुंचाते हैं। इनसे भी बात करते हैं, पूरा एकदम जोश खरोश में है। ये तो दूसरे राज्य की जीत है, बिहार की तो जीत नहीं है। देखिए, शुरुआत हो चुका है और हमने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जैसा पार्टी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। एक भारतीय जनता ऐसा पार्टी है जो कि खुले मन से कहता है कि हम हिंदुत्व की पार्टी हैं। इतने सारे पार्टी हैं, कौन कहता है? और हमने पिछले भी इंटरव्यू में कहा था, कुत्ता पाल लीजिए, बकरी पाल लीजिए, भले सांप पाल लीजिए, मगर ये भरम मत पालिएगा कि 2024 में मोदी और भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगा। आएगा तो हमारा भारतीय जनता पार्टी आएगा। एक तो ट्रेड आपके खिलाफ चला था, पनौती पनौती करके। देखिए, वो ट्रेड किसने फैलाया था? पप्पू के पार्टी के लोगों ने फैलाया था। वो खुद पप्पू है। और वो जहाँ कांग्रेस जो पार्टी है उसमें सबसे बड़ा पनौती है राहुल गांधी। वो दूसरे को पनौती बोलेगा। देश के प्रधानमंत्री को पनौती बोलने से पहले लोग को सोचना चाहिए, एक गरिमा होता है उस पद का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इतना काम किया है कि लोग उनके सफलता में उनके साथ हमेशा खड़े हैं। कितना पॉजिटिव असर या निगेटिव असर बिहार पर पड़ेगा इसका? बिल्कुल पॉजिटिव असर है। आप देखिएगा 2025 में जो बिहार में चुनाव होगी, 2025 में भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बना के यहाँ पे रहेगी। पिछले बार भी सरकार अकेले बनाई, लेकिन कुछ थोड़ा सा चूक हो गया था। बड़े भाई का फर्ज निभाने में छोटे भाई ने बेईमानी कर दिया। लेकिन 2025 में आप देखिएगा। इस समय हमारे साथ भाजपा के जिला उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार वीरेश जी हैं। मृत्युंजय जी, एक ट्रेड चला था, हम वहीं से शुरू करते हैं कि पनौती शब्द का ट्रेड चला था, आज क्या लग रहा है? आज जो पनौती बोल रहे थे, आज आप खोजने पर आपको नहीं मिलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री को जनता ने जवाब दे दिया कौन पनौती है। आज राहुल गांधी खुद जो पनौती दूसरे को पनौती कर रहे थे। आज जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की आज पूर्ण बहुमत की सरकार 3 स्टेट में बनी है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति जिस ढंग से लोगों ने उन पर अपार विश्वास किया है, तो निश्चित रूप से आज आप देख रहे हैं कि पूरे भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी पर ही गारंटी है। नरेंद्र मोदी है तो गारंटी है। कई नेशनल चैनल 2-3 दिन से चला रहे थे एग्जिट पोल में कि आप राजस्थान भी लूज कर रहे थे, छत्तीसगढ़ भी, मध्य प्रदेश भी, और तीनों जगह सत्ता में आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है फिर कहा जाएगा ईवीएम फेल हो गया? देखिए, फिर मुझे तो हंसी भी आ रही है आपके बातों पर। जनता ने जिस जनादेश दिया, तमाम एग्जिट पोल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया था कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार हम तीनों स्टेट में हम आने वाले हैं, और वही हुआ। ईवीएम का बहाना अगर विपक्ष के पास अब कोई अब मुद्दा ही नहीं है, तो वो अनाप शनाप का अगर अवसर आता तो तेलंगाना में हम नहीं आ जाते। अगर ईवीएम का खेल होता तेलंगाना में हम आ जाते। तेलंगाना लूज क्यों की? देखिए, हो सकती है कि हम वहां पर हमारी सरकार नरेंद्र मोदी की जो सरकार है भारत में, देखिएगा 2024 की लोकसभा चुनाव होगा, हम वह संघर्ष कर रहे हैं। वहां की जनता को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। निश्चित रूप से हम आने वाला समय में जो हमारा भारत के प्रधानमंत्री का जितना जन कल्याणी योजना चल रहा है, वो जितना जन कल्याणी योजना चल रहा है, उनके एक भारत के एक जनता गरीब जन कल्याण चल रहे हैं। तो आने वाला समय में हम तेलंगाना में भी सरकार बनाएंगे। 3 राज्य में आज आप जीत रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं। 3 राज्य की जीत का असर 2024 के चुनाव में कितना पड़ेगा? ये तो झांकी है, मैं भी बता रहा था, ये झांकी है, 2024 अभी बाकी है। चलिए, हमारे साथ जिला प्रवक्ता हैं शुभम जी। शुभम जी,
जीत का जश्न कैसे मना रहे हैं? देखिए, आपने देखा कि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। आप लोग जो लगातार बड़े बड़े टीवी चैनलों पे देख रहे थे, बड़े बड़े चैनलों पे दिखाया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी पिछड़ रही है, राजस्थान में पिछड़ रही है, छत्तीसगढ़ में पिछड़ रही है, लेकिन उन सभी एग्जिट पोल को ध्वस्त करते हुए आज जनता ने यह साबित कर दिया कि जनता का जो एग्जिट पोल होता है वही एग्जिट पोल मेन होता है। और उस सब को ध्वस्त करते हुए आज पुनः प्रचंड बहुमत के साथ 3 स्टेट में बीजेपी आई है। जनता का वही विश्वास नरेंद्र मोदी के प्रति आज भी है, वही विश्वास भारतीय जनता पार्टी के आज भी है। तमाम समीकरण सब कुछ ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जनता बस एक ही चीज जान रही है, वह है भारतीय जनता पार्टी। कल से आपके ऊपर तो आरोप फिर लगना शुरू हो जाएगा कि ईवीएम का खेल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, यह होना शुरू हो गया। जो सुबह तक सोशल मीडिया पे बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को गाली देते नहीं थक रहे थे, जो एग्जिट पोल का रोना रो रहे थे कि एग्जिट पोल में बीजेपी यहाँ पिछड़ रही है, वहां पिछड़ रही है, आज वह निश्चित रूप से आज से वह एग्जिट पोल, वो कहेंगे कि एग्जिट पोल भी फॉल्स था, वो कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गया। ये सब तो देखिए चलते आ रहा है। जनता जो होती है ना, वही सबका जवाब देती है, वही ईवीएम भी हैक करती है और वही इस तमाम एग्जिट पोल को भी गलत साबित करती है, जो बड़े बड़े टीवी चैनलों पे दिखाया जा रहा था। अब तो कल से वही फिर कहेंगे, वही गोदी मीडिया, वही आपको ईवीएम हैक होने का रोना रोएंगे। लेकिन इस बार जनता ने साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी के प्रति जो विश्वास है, वह विश्वास जनता में कूट कूट के भरा हुआ है। और यह संकेत है बिहार में इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, नेगेटिव असर। आज आप देख लीजिए, चाचा भतीजा लालू नीतीश दोनों हो सकता है आज शायद एम्स में भर्ती हो, दोनों को पानी चढ़ रहा है।